एक बंदा है गोली, उसकी माँ की गाली नहीं दे रहा भाई मैं। ओहो मारो डीकरो, अरे यार ये तो फेमस गाड़ी है यार। और बुमन, ये जो मार खाता है पापा से, बिग डब्लू, याद है? उसको खोदना है जैसे सुल्तान ने खोदा था। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। 1925 रुपए सलमान खान को मिलेंगे। याद आई? हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया तुम्हारे भाई ने। स्पॉटेड है, ठीक है, चले आओ। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल साइंस एंड फन 9th पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वन शॉट 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले मैंने आपको सर्कल टॉपिक पढ़ाया था। वन शॉट के अंदर सर्कल क्या होता है, सेगमेंट क्या होती है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सब कुछ बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जाके देखो, क्योंकि यहां पर भी उसकी हेल्प मिलने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वहां पर हमने एरिया नहीं पढ़ा था, यहां पर सर्कल और उससे रिलेटेड फिगर्स जैसे सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, इन सबके एरियाज और पेरीमीटर्स और सर्कमफ्रेंसेस के बारे में ज्ञान लेंगे। क्वेश्चन मैं बड़े अनोखे लेकर आया हूं। अगर आप थोड़ा सा वेट करो तो बड़े एंटरटेनिंग क्वेश्चन है, आम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन नहीं है। यहां पर हम लेकर आए हैं थोड़े से हिलेरियस फन, अंदर एलिमेंट डाला है उसके अंदर हमने, और क्वेश्चन को थोड़ा सा रोमांचक बनाने की कोशिश की है। देखना एंड तक, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि ऐसे और तरीके से हम पढ़ाएं या बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाएं और उसको समझाएं और निकल जाएं। तो ये आपका साथ और सपोर्ट चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि हमने पहली बारी मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन लाएं। क्योंकि मैं जनरली जब बचपन में क्वेश्चन देखता था तो मुझे बड़े बोरिंग से लगते थे, तो यहां पर थोड़ा ट्राई किया है उसको फनी एलिमेंट, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, नंबर वही रहेंगे, लेकिन किरदार थोड़े से बदल जाएंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर, कोशिश की है कि थोड़ा सा एक नया एलिमेंट लाएं। लेकिन उससे पहले ना, आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी सी पुरानी यादों को ताजा कर लेना चाहिए। पुरानी यादें ताजा कर लो। एक ताजा चाय भी आती है, वो भी आप बनाकर पी सकते हो। ताजा चाय बनाओ, टाटा बनाओ, वाह ताज बनाओ, लेकिन थोड़ी सी आपको सब्र रखना पड़ेगा उन क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए। 2 स्लाइड्स अभी हम बनाएंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूले को समझना बड़ा जरूरी है कि कब कौन सा लगेगा। तो सबसे पहला अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, वो है बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सब जानते हैं होता है 2πr। दूसरा फॉर्मूला होता है, देखो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यहां कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, फ्लैट एरिया, फ्लैट लाइन नहीं है। तो ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि एक व्यक्ति है, यहां से चला 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 और यहां पर आकर रुक गया, तो टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। फिर आप बात कर सकते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल, रेडियस, डायमीटर, यार ये सारी बातें तो मैं सर्कल वाले चैप्टर में बता चुका हूं। तो सेमी सर्कल का मतलब हो गया ये वाला आधा सर्कल। अगर कोई बंदा आधा ही राउंड मारा, मान लो यहां से चल के खाली यहां आके रुक गया, तो उसको बोलोगे सेमी सर्कल, और वो इसका आधा हो जाएगा, यानी हो गया πr। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के अंदर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये होता है, पेरीमीटर में आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी πr के अंदर आपको, ये तो हो गया πr और ये हो गया डायमीटर, उसके अंदर आपको डायमीटर भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। चौथा होता है, अगर हम बात करें तो सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज नथिंग बट द 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, ठीक है जी। मान लो ये है सर्कल, मान के लो है ये सर्कल, इसका 1/4 हिस्से की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो सर्कल का क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये रहा। और एंगल यहां पर होता है 90 डिग्री, ये आ गया। अगर हम इसके सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो वो पूरे सर्कल का 1/4, 4 से डिवाइड कर दो। 2πr को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, फटाफट बताओ। वो आएगा हमारा πr/2। तो ये आ गया हमारा πr/2, ठीक है जी। अगर हम इसके पेरीमीटर पर जाएं,
भैया बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट के ऊपर। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि आपको ये तो जोड़ना ही जोड़ना है, ये भी जोड़ना है और ये भी। ये हो गया पाई आर बाई 2, इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस, तो पाई आर बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? तो ये हमने स्लाइड बनाई है पूरी की पूरी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस के ऊपर। अगली एक स्लाइड बनाते हैं हम लोग फिफ्थ, पुरानी यादा और ताजा कर लो, एरिया के ऊपर। अब सबको बहुत प्यारी सी बात बताता हूं, एरिया ऑफ सर्कल सबको ही पता है पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया मतलब ये पूरा पोर्शन, ठीक है जी। सिक्स्थ बात बताते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये भी सबको पता होगा, इसका आधा हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये सर्कल है, इसका आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सेमी सर्कल। और फिर आगे बढ़ोगे तो एरिया ऑफ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा क्वाड्रेंट, सभी को मालूम है, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 1/4, यानी आ गया ये वाला ये वाला। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो ये आपको मैंने 7 फॉर्मूले थोड़ी ही देर में रिवाइज करा दिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। पूरे चैप्टर में 3 चीजें हैं। पहली आती है आर्क। अब आर्क क्या होती है वहां पर भी समझाया था, तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त इधर भी तुमको समझाएगा। देखो ये होता है सर्कल, अगर आप पूरा चलते हो तो उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, आप आधा चलते हो उसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल, आप 1/4 चलते हो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। लेकिन अगर आप ना आधा चले, ना आप पूरा चले, ना आप 1/4 चले, आप बस इतना चले, तो इसको बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा आर्क, और ये छोटू आर्क है, छोटी देखो ये भी तो आर्क। A part of circumference of circle is known as arc. लो जी डेफिनेशन, part of circumference of circle, part of circumference of circle is known as arc. तो ये छोटू है तो इसको माइनर आर्क बोलेंगे, ये बड़ू है ये मेजर। कौन कौन मेरी बात समझ गया? जल्दी जल्दी बता देंगे। हमने पहले भी बताया था, बड़ू वाली मेजर, छोटू वाली माइनर। ठीक है जी। हमें यहां पर आज बात करनी है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था यार, हमें यहां बात करनी है लेंथ ऑफ आर्क की। देखो प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आपको चाहिए एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट सेंटर। ये है हमारा सेंटर। अब इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो डिपेंड करेगा, वो बताएगा कि आर्क जो है वो सेमी सर्कल है, माइनर है या मेजर है। देखो अगर थीटा 180 आया, अगर थीटा आया 180 तो वो तो सेमी हो गया, अगर थीटा 180 से बड़ा हो गया तो वो मेजर हो गया, 180 से छोटा आया तो वो माइनर हो गया। इतनी सी बात ध्यान रख लेंगे और ये बात अगले वाले 2 टॉपिक पे भी लागू होगी। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलती है? बड़ी सिंपल है, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लो। वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट सेंटर एंड आर इज द रेडियस। आर क्या है प्यारे बच्चों? रेडियस है, याद रख लेंगे। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क का गेम, माइनर हो मेजर हो सेम फॉर्मूला है। अगर थीटा 180 है तो वो सेमी हो जाएगा, 180 से बड़ा है तो मेजर हो जाएगा, 180 से छोटा है तो वो माइनर हो जाएगा। इतनी बात आप भूलेंगे नहीं। फिर आता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का सेक्टर, ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल का जो सेक्टर होता है, सेक्टर इज नथिंग बट द एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड आर्क। अब वो आर्क माइनर हो या आर्क वो क्या हो बेटा? मेजर हो। तो ये आ गया आर्क और ये आ गया रेडियस, इसके बीच के एरिया को आप क्या कहते हो? सेक्टर। ये है हमारा सेक्टर। ये छोटू सेक्टर है तो इसको आप बोलोगे माइनर, ये बड़ू सेक्टर है इसको आप बोलोगे मेजर। ठीक है जी। फिर कहूंगा एंगल बताएगा, अगर एंगल 180 से छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। आंख बंद करके हर जगह एक फॉर्मूला पेलते जाओ, लगाते जाओ। गॉट इट है?
ठीक है जी, ये बहुत आसान से टॉपिक है। अब आता है द किंग ऑफ ऑल टॉपिक, वो है सेगमेंट। सेगमेंट है मजेदार टॉपिक, ये समझना है, ये अच्छे समझना है, क्योंकि 3 वैरायटी है भाई की। सेगमेंट आपको पता है द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, एरिया बाउंडेड बाय, अंग्रेजी तुम्हारे भाई की, बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज सेगमेंट। छोटू बड़ू, ये छोटू है, माइनर सेगमेंट, सारा रामवाणीलाल दे दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। ये आया थीटा, ठीक है जी। अब ध्यान समझो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। एरिया ऑफ ऐसे लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां पर जो बात होगी ना बेटा, ध्यान सुनना, यहां पर हमेशा हम पहले क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट। आप डायरेक्ट मेजर नहीं निकाल पाओगे, हमेशा यही वाला निकलेगा एरिया, यही वाला। ये कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। ये आता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, जो उसके ऊपर बन रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो उसके ऊपर तैयार हो गया है। अगर मैं ओ ए बी इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल उड़ा दूं तो यही बचेगा बेटा, है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की बात करूंगा तो ये बेटा 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। ये अगर याद रख लिया, पूरा चैप्टर अभी यहां तक पहुंचते ही खत्म हो जाएगा, मेरी जरूरत ही खत्म हो जाएगी, यकीन मानो। ये पूरा चैप्टर इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सारा बेसिक तो आपको आना ही चाहिए था, मैंने रिवाइज करा दिया। मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ा दिया, मैंने आपको सेक्टर के बारे में बता दिया। अब तीसरा फॉर्मूला आ गया सेगमेंट। सेगमेंट के अंदर एक कंफ्यूजन है, जो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है वो 3 प्रकार से निकल सकता है। कब? कहते हैं जब होगा थीटा 90 डिग्री, जब होगा थीटा 60 डिग्री, जब होगा थीटा कितना डिग्री, थीटा 90, थीटा 60 और थीटा अगर हो गया गलती से 120 तो क्या करेंगे। ठीक है जी, थीटा 90, थीटा 60, थीटा 120 डिग्री आ गया तो क्या किया जाएगा। देखो तो हमारा एरिया होगा हाफ आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ रेडियस का स्क्वायर। याद रखना, कभी मैं 10 मिनट कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इसकी डेरिवेशन भी बता दूंगा। वह तो बहुत सिंपल है यार, अगर ये 90 होगा बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है जी। 60 डिग्री हुआ तो √3/4 आर स्क्वायर आ जाएगा, √3/4 आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और अगर हुआ 120 डिग्री तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ आर स्क्वायर साइन हाफ, या सिर्फ आर स्क्वायर भी ले लो, आर स्क्वायर साइन, कहां गया, हाँ ये रहा, आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, फॉर्मूला आपको आ जाएगा, अभी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये 3 फॉर्मूले याद रख लो, ये सेम रहेगा। अगर 90 आया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकलेगा, माइनस हो जाएगा। 60 आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अगर 120 आया तो मैंने एक अजीब सा फॉर्मूला आपको दिया, स्कूल में भी यही बताते हैं, आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। चले बेटा आगे, पक्का। चलो, तो ये सारे थे हमारे फॉर्मूले। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक के क्वेश्चन पे जाएंगे। 12.3 आपकी डिलीट हो चुकी है। कौन से क्वेश्चन डिलीट हो गए? फिगर ओवरलैपिंग अनदर फिगर, वो डिलीट हो चुका है, यानी वो आपकी 12.3 बैठेगी। बाकी सब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन उनमें वैरायटी अच्छी है। केस स्टडी बहुत अच्छे लेवल की बन सकती है और कुछ हिलेरियस बातें मैं आपके लाया। मैं फिर कहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि आपको ये पूरा लेक्चर देखना है। इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन मैंने अपने आप लिखकर इंप्रोवाइज करके डाले हैं। अगर आपको ऐसी पढ़ाई थोड़ी अच्छी लगेगी तो कमेंट करके बता देना, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना आपको बेसिक क्वेश्चन ला के जैसे पढ़ाते हैं दुनिया वही हम भी पढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलो इट्स ऑल अप टू यू। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोली की मां की गोल बिंदी का रेडियस, एक बंदा है गोली, उसकी मां की, अरे गाली नहीं दे रहा भाई मैं, गोली की मां की गोल सर्कल, गोल मतलब सर्कल बिंदी है, उसका रेडियस है 8 मिलीमीटर। जो गोली की मदर है ना, वो 8 मिलीमीटर की बिंदी लगाती है।
ठीक है जी, और उसकी बहन की जो बिंदी है उसका रेडियस है 6 मिलीमीटर। ठीक है जी, दादी उन दोनों से पीछे नहीं रहना चाहती थी, तो बताओ दादी कितने रेडियस की बिंदी लगाए कि उनकी बिंदी का एरिया मां एंड बहन की बिंदी के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है जी, ओके। तो गोली की एक मदर है और एक बहन है, तो जो मदर है उनकी बिंदी का जो रेडियस है वो 8 मिलीमीटर और बहन की बिंदी का रेडियस है 6 मिलीमीटर। तो आपको बताना है कि दादी कितने मिलीमीटर की बिंदी लगाएगी कि उनकी बिंदी का एरिया उन दोनों मां और बेटी की बिंदी के एरिया के सम के बराबर आ जाए। तो यानी हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ मां की बिंदी प्लस एरिया ऑफ बहन की बिंदी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दादी की बिंदी। ठीक है जी, मजा आया। एरिया ऑफ बहन की बिंदी यानी पाई आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 8 का स्क्वायर। एरिया ऑफ मां की बिंदी पाई 8 का स्क्वायर और ये आया पाई 6 का स्क्वायर और ये आ गया पाई आर का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे भाई, सर्कल शेप की होती है ना बिंदी, बोला भी हुआ है गोल बिंदी। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ठीक है ना, तो ये आया 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 10। तो देयरफॉर दादी की बिंदी का रेडियस कितना होगा 10 मिलीमीटर होगा। दादी उनसे पीछे नहीं रहना चाहती, दादी कहती मैं घर की सबसे बड़ी हूं तो मैं सबसे बराबर या उससे बड़ी बिंदी लगाऊंगी। समझ आई? ठीक है ना। अब हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसा दिया हुआ था, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ था द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब मैं 6 सेंटीमीटर की तो बिंदी लगाऊंगा नहीं, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, जिसको हमने थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर दिया। ठीक है जी, तो यहां पर भी वही है बेटा, खुद ही कर लोगे। बड़े सर्कल का, दोनों छोटे सर्कल का एरिया का जो सम है वो बड़े सर्कल के बराबर, पाई कॉमन ले लेंगे। ये आया 36, इसका आ गया 64, इसका आ गया पाई आर स्क्वायर, सेम है बिल्कुल। 100 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, और देखें आगे। अब इसी की एक और वैरायटी है सरकमफ्रेंस को लेकर या पेरीमीटर को लेकर। The radii of 2 circles are 19 centimeter and 7 and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle having perimeter equals to the sum of the perimeter of 2 circles. तो ये भी वैसा ही है, यहां पर पेरीमीटर लगेगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2 पाई R1 यानी 19, ये आ गया 2 पाई R1 9, ये आ गया 2 पाई बड़ा R। ठीक है जी, 19 प्लस 9 इज इक्वल्स टू R आ गया, देयरफॉर बड़े R का आ गया 28 कितना था सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, डन हो गया। तो एरिया 2 का बराबर बड़े के बराबर आ सकता है, तो R निकाल सकते हैं, पेरीमीटर आ जाए तो भी R निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जॉनर खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो मारो डीकरो, अरे यार ये तो फेमस गाड़ी है यार, मतलब टेस्ला फेल है, इसके आगे मारो डीकरो। किस किसने धमाल पिक्चर देखी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो भाई इसका तो मतलब क्रेज ही अलग है, ठीक है ना। तो एक गाड़ी के ऊपर क्वेश्चन है, देखो मारो डीकरो यानी ये कार है का व्हील का डायामीटर 80 सेंटीमीटर था। ये है ना व्हील, इसका डायामीटर था 80 सेंटीमीटर। हर एक गाड़ी, हर एक पहिए का डायामीटर 80 सेंटीमीटर था। और बुमन, ये जो मार खाता है पापा से, और बुमन उसे 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था कि ताकि वो सबसे पहले बिग डब्ल्यू, याद है बड़े डब्ल्यू यानी उस खजाने तक पहुंच जाए। तो बताओ 10 मिनट के अंदर व्हील कितनी बारी घूमा होगा। है मजेदार क्वेश्चन। अगर वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और उसके व्हील का डायामीटर 80 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है व्हील कितनी बारी घूमा होगा 10 मिनट के अंदर।
हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है जी, चलो जी, अमेजिंग क्वेश्चन। कमेंट करके बताओ कैसा लगा क्वेश्चन तुम लोगों को, कैसा लगा। एक एक इमोजी फेंक दो कमेंट सेक्शन में। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको स्पीड दे रखी है, जो बुमन गाड़ी चला रहा है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। ये मिनट में नहीं है और ये किलोमीटर में है, तो ठीक कर लेते हैं। ये मीटर में हो गई, फिर इसको और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेंटीमीटर में हो गया। क्यों? क्योंकि जो वो सेंटीमीटर में था ना हमारा। ठीक है जी। और मिनट में करने के लिए इसको क्या आ गया, 60 से डिवाइड। ओके, ये आ गया। और अगर हमको निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो वो आता है बेटा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया 66, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 60 इंटू में 10 मिनट्स, 1 2, तो आंसर आ गया 11 लाख सेंटीमीटर। तो यानी उसने इस स्पीड से 10 मिनट में 11 किलोमीटर गाड़ी चला। 11 लाख सेंटीमीटर मतलब 11 किलोमीटर ही होता है। ओके, ये तो हो गया गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है जी। ये देखो मेरे पास ये पेन का कैप है और मैं तुमको बताऊं, ये रहा व्हील का डायमीटर। अगर मैं यहां से चालू करता हूं तो ये बेस पर क्या लग रहा है, जमीन पर, ये ऐसे, ये बेस पर लग रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या लग रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अगर व्हील एक बारी घूमेगा, एक बारी घूम के, तो वो 2 पाई आर कवर करेगा, हाँ या ना। यहां से शुरू किया, ये आ गया 2 पाई आर। मेरा हाथ पूरा ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा बेटा, 2 पाई आर आ गया। ठीक है जी। तो वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 2 पाई आर कितना है बेटा अपना, 40 हो गया। ठीक है जी। अब आप बताओ नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने होंगे। कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन कर लो, काम हो गया तुम्हारा। ये डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। कर लोगे, इतना तो कर लोगे। 7 ऊपर चला गया, 77 लाख डिवाइड बाय 44 इंटू में 40, इतना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बढ़िया से क्वेश्चन, मजा आया। अब ये देखो आपके एनसीईआरटी में कैसा लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में, अच्छा लिखा ही नहीं हो, मैं लेकर नहीं आया। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 12.1 का 4th क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। 12.1 का 4th क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। वहां पर एक नॉर्मल गाड़ी है, हमने नॉर्मल गाड़ी के अंदर हमारी पर्सनल, हमारी फेवरेट, हमारी दिल के करीब डीक्रो को डाल दिया। ठीक है जी। ये मारो डीक्रो नहीं है, ये सारो डीक्रो है। चलो, सबको पसंद है ये गाड़ी। चले, अमेजिंग मूवी और अमेजिंग सीन। 66 किलोमीटर, वो याद है, वो जाकर धाड़ी धाम, मजेदार सीन। किस किस को सीन पसंद है ये भी कमेंट कर देना यार। चलो, मजेदार। आगे बढ़ते हैं नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, अभी चिंता मत करो। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड इज एट अ रेट ऑफ 24 रुपए पर मीटर। और ये कॉस्ट आई, एक सर्कुलर फील्ड है, इसको फेंस करवाया तो टोटल खर्चा आया बेटा हमारा 5280 और रेट था उसका 24 रुपए। कितना था, 24 रुपए। तो देखो कॉस्ट कैसे आती है बेटा, पेरीमीटर इनटू में रेट। कॉस्ट है 5280, पेरीमीटर हमको पता नहीं है, और रेट कितना है बेटा हमारा 24। तो 5280 डिवाइड बाय 24, ये आया हमारा 2 पाई आर के बराबर। इससे ना हमारा रेडियस आ जाएगा इस फील्ड का। ठीक है, देखो काटते हैं इसको हम लोग। पहले 2 के टेबल से काटा तो 12 आया, ये आया 2640। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 12 के टेबल से कट जाएगा, 220 ये आ गया बेटा आर, 10 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 70/2, यानी आर आ गया हमारा 35 मीटर। कितना आ गया, 35 मीटर। अब द फील्ड इज टू बी फ्लड, मतलब उसको खोदना है, जैसे सुल्तान ने खोदा था। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर रल्ला नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। याद है सुल्तान जब हार के आता है वो पूरा खेत जोत देता है। तो वैसे ही फील्ड को जोतना है एट अ रेट ऑफ, उसको इतने पैसे भी मिल रहे हैं, बताओ सलमान खान को कितने पैसे दे रहे हैं, 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फील्ड
वो आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई आर हो गया हमारा 35 इंटू में 35, ये कट गया कितने पर आया बेटा 5 पर, तो 110 इंटू में 35, ठीक है जी। तो 35 इंटू 35 ये आया 3850 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ फ्लफिंग। ये आ गया 3850 इंटू में 0.50 इंटू में 0 यानी आधा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1925 रुपीज। 1925 रुपए सलमान खान को मिलेंगे, उसकी बॉडी भी बनेगी और साथ में पैसे भी कमा लिए भाई ने। वैसे पिक्चर में भी बहुत पैसे कमाए थे सुल्तान। चलो थोड़ा बॉलीवुड ही घूम रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना बड़ा ध्यान बात देनी है, बच्चे गलतियां बहुत करके आते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहे इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब ये समझ नहीं पाते न्यूमेरिकली इक्वल, क्योंकि ना रेडियस दिया हुआ है ना कुछ भी दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में क्या रखा है, पेरीमीटर जो है वो एरिया के बराबर है, यानी जो 2 पाई आर है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। आपको पाई वाई की आर की वैल्यू निकालनी है। कट गया 2r आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, तो रेडियस कितना आ गया बेटा 2। यही आपको निकालना है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 यूनिट्स, ये जरूर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है और ना ही आपको मीटर दिया हुआ है। चलें आगे, बढ़िया क्वेश्चन। अब एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि ताकि आपको सेक्टर वेक्टर के एरिया आ जाए। एक एरिया ऑफ सेक्टर, अभी और मजाकिया क्वेश्चन आएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है, निकालना है, जिसका रेडियस है 6 और एंगल है 60। तो इस प्रकार से फिगर बन जाएगी। रेडियस दे रखा बेटा आपको 6, इसका आपको क्या निकालना है एरिया। तो फॉर्मूला याद करवा देता हूं आपको, वो है θ/360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर कितना है बेटा हमारा, आर देखो 6 इंटू में 6, सॉल्व कर लेंगे बेटा। 22 इंटू में 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। सॉल्व तो कर लोगे ना। चलो ये देखो, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, आ जाओ। ये बाप है और ये 4 बेटे हैं। इस पापा का नाम है छग्गन। क्या नाम है, छग्गन। ये छग्गन हलवाई थे। छग्गन के 4 बेटे थे और उसके पास एक सर्कुलर जमीन थी, ठीक है जी, जिस जमीन का सरकमफ्रेंस था 22 मीटर। सरकमफ्रेंस था 22 मीटर, ठीक है बेटा। चारों बेटों को जमीन को लेकर झगड़ा हुआ तो मजबूरन छग्गन को, झगड़ा होता है ना बच्चों में यार, ये देखो ये देखो, अभी तो हाथ जोड़े खड़े, इसलिए हाथ जोड़े खड़े कि हमको जमीन दे दो। समझ रहे हो, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा, तुम नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं बनना, माँ बाप का सहारा बनना है बुढ़ापे में जाकर, ठीक है जी। तभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहारा बनेंगे बुढ़ापे में जाकर। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमको ना, वैसे हमारे देश में ना ओल्ड एज होम की जो ये वो है ना, जो शुरू हो गई प्रथा विदेशों से लेकर, उसको खत्म करना तुमको और मेरे को मिलकर है। समझ रहे हो, मैं बड़ा इमोशनल हो गया इस क्वेश्चन को लिखते लिखते। चारों बेटों का जमीन को लेकर झगड़ा हुआ तो मजबूरन छग्गन को, छग्गन जी जो थे, फादर जो थे, उनको मजबूरन वो जमीन चारों में बराबर बांटनी पड़ी। क्या करे बेचारा। तो बताओ कि हर बेटे को जमीन मिली, उसका एरिया कितना होगा। तो बेटा चारों को, जैसे बाहर का सर्कमफ्रेंस 22 है, चारों को बराबर बांटनी पड़ी, तो उसका एरिया कितना होगा, हर एक बेटे को कितनी जमीन प्राप्त हुई। तो पहले तो देखो हमको गिवन है सर्कमफ्रेंस, मैथ्स पर आ जाते हैं आप दोबारा से। सर्कमफ्रेंस दिए हुए 22, वो होता है 2 पाई आर 22 है। ये आ गया, आर की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 7/2 मीटर। तो यानी 7/2 मीटर हमारा उस फील्ड का, उस जमीन का आर था, रेडियस था। तो एरिया ईच सन गेट, हर एक बेटे को कितना एरिया मिला, वो था बेटा पाई आर स्क्वायर बाय 2/4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, 1/4 होगा ना बेटा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। मैं यहां दोबारा भी लिख देता हूं, ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया, फिगर समझानी जरूरी है आप लोगों को कि ये शेप क्या है, ये शेप है क्वाड्रेंट। तो वो आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व आप खुद कर लोगे, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया 11 पर, ये आ गया 7 पर।
77/8 मीटर स्क्वायर। हर एक बेटे को इतनी जमीन मिल जाएगी। और आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन इतना फीका सा दिया हुआ था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो जिसका सरकमफ्रेंस इतना है। दोनों कर लोगे अब आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर था वो मीटर हो गया। ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है भैया, पहले बता रहा हूं मैं। क्या कह रहे हैं, एक घड़ी है जिसकी जो मिनट हैंड है, ये बज गए 12। ठीक है जी, अभी 12 नहीं, 12 पर सुई है। ये आ गई हमारी मिनट हैंड जो है। मिनट हैंड को देखेंगे ना, सेकंड हैंड दिखाऊंगा ना आर हैंड दिखाऊंगा। वो 14 सेंटीमीटर की थी। ठीक है ना। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ऑब्वियसली बात है वो 1 तक आ जाएगी। तो आपको ये एरिया बताना है। सबसे पहले तो ये शेप है बेटा सेक्टर, और सेक्टर के लिए यू नीड थीटा। सेक्टर के लिए यू नीड थीटा। अब थीटा क्या है, बड़े प्यार से देखो। अब थीटा आपको समझना है। देखो, अगर ये सुई एक राउंड पूरा मारेगी तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, 360। कितना बनाएगी, 360। एंगल मेड बाय हैंडराइटिंग, मेड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में, तो वो आ गया 360 डिग्री। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 360/60 यानी 6 डिग्री। यानी जब वो एक बार यूं टक करती है ना, आपने देखा होगा कभी ऐसा इंस्टेंट आपकी नजर घड़ी पे गई और वो मिनट हैंड टक करता है तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। घड़ी कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल मेड बाय इट इन हाउ मेनी मिनट्स, 5 मिनट। 5 मिनट बनाएगा 6 × 5 यानी 30 डिग्री का एंगल। बस अब ये याद रख लो कि 1 मिनट में कितना बना रहा है, 1 मिनट में बना रहा है 6 डिग्री। तो 5 मिनट पूछे, 10 मिनट में पूछे, 40 मिनट में पूछे, 7 AM से 7:40 AM पूछे, जो मर्जी पूछ ले, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो बस आप एरिया स्वेप्ट निकाल लोगे बड़े प्यार से। इस चीज को याद रखना है बेटा, मैं फिर कहूंगा, इस चीज को आपने याद रखना है कि जो 1 मिनट में एंगल बनेगा वो 6 डिग्री होगा। एरिया स्वेप्ट आ जाएगा θ/360 πr²। थीटा है 30/360 πr²। आर कितना है, 14 इंटू में 14 सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, ओके। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है आज। अगर आप कहोगे तो इसका बहुत जल्द हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक लेक्चर लेकर आएंगे, कमेंट में बताना। ठीक है जी। सर्कल्स का भी, मतलब आउट ऑफ द एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर.डी. शर्मा, पी.के. गर्ग और आर.एस. अग्रवाल या हमारी एग्जाम्पलर, उसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। केस स्टडी तो मैं लाऊंगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है जी, ओके। एक कॉर्ड है जो कि राइट एंगल बना रही है सेंटर पर, ये आ गया, जिसका रेडियस है 10। ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पहले आपको निकालना है माइनर सेगमेंट। अब जब भी सेगमेंट आएगा तो आपको ये चेक करना है कि भैया जो थीटा है वो कितना है। थीटा है 90 डिग्री, तो फॉर्मूला भी 90 वाला लगेगा। फॉर्मूला होता है बेसिक, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया θ/360 πr² माइनस ये होता है ½ r²। ठीक है जी, ½ r² वाला फॉर्मूला डालना है। तो 90/360 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, ये आ गया 100 माइनस ½ इंटू 100। तो ये हो गया बेटा 314/4 माइनस 50, तो 314 माइनस 200/4, तो आ गया 114/4, ये आ गया हमारा 57/2, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आपको निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। ये बहुत आसान होता है। मेजर सेक्टर में एंगल मेजर ले लो, बस काम हो जाएगा। ये वाला एंगल वो कितना होगा बेटा, 270/360 πr²। ठीक है जी। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में बस थीटा का ही फर्क है। अगर वो थीटा 180 से छोटा हुआ तो माइनर हो गया। मेजर के लिए आपको क्या करना है, उसको 360 से माइनस कर दो, तो ये आपको पूरा मेजर सेक्टर का एरिया मिल गया। ठीक है जी, बात समझ में आई। माइनर सेगमेंट, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ लिया तो क्या करोगे, तो माइनर निकाल के पूरे सर्कल में से क्या कर देना, माइनर। देखो ये तो हो गया माइनर,
ठीक है जी। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया तो क्या करोगे, एरिया ऑफ माइनर, पहले ऐसे कर लो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। गॉट इट। चले आगे, इस चीज को भी आप याद रख लेना। क्लियर है बेटा। चले, इन अ सर्कल रेडियस 21 एन आर्क सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड है कि ताकि फॉर्मूला याद हो जाए आपको। अभी और भी एंटरटेनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या है बेटा, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। आर कितना है बेटा हमारा 21। सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्या पूछ रहा है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, खुद ही कर लोगे आप। ये थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया 21। और थर्ड आ गया बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट वो आता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 60 डिग्री है तो √3/4 आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है बस। सेगमेंट के केस में थीटा ध्यान रखना है। थीटा 90 हुआ तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हाफ आर स्क्वायर। क्या लगाना है, हाफ आर स्क्वायर। थीटा अगर 60 डिग्री हुआ तो आपने लगाना है बेटा √3/4 आर स्क्वायर। और थीटा अगर 120 हुआ तो भी आपको बता देते हैं क्या लगाना है। बताया था ना, आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। तो ये आया एक कॉर्ड है जो कि 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। मैं तीनों वैरायटी लेकर आया कि ताकि ये कितना है बेटा 120 है। ये इसलिए लेकर आया बेटा क्योंकि आपको बस प्रैक्टिस हो जाए। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय फॉर्मूला लगाएंगे ना, पाई आर स्क्वायर माइनस, भैया प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, माइनस क्या हो गया आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 144 साइन 60 की वैल्यू √3/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है जी। 3.14 इंटू में 144/3 और √3 इंटू में 144/4। सॉल्व करके आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट है, ठीक है। चले आओ अगला क्वेश्चन। ये आया घोड़े वाला क्वेश्चन। ये आया घोड़े वाला क्वेश्चन। ये घोड़े वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है। कह रहे हैं जी एक हमारे पास फील्ड है प्रॉपर, पढ़ लो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। पेग मतलब वो वाले पेग नहीं है, पेग मतलब है खोटी, गंदे दिमाग। एट एनी कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड 15 मीटर। तो ये 15 मीटर का हमारे पास क्या है बेटा, एक स्क्वायर फील्ड है, घास से भरा पड़ा है। आपने एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया, अब वो इधर उधर घास चरने जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ये जो शेप होगी ये होगी हमारी क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये होगी हमारी क्वाड्रेंट। तो कह रहे कितना एरिया ग्रेस किया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ग्रेस किया होगा। 90 डिग्री आया था तो क्वाड्रेंट हो जाता है ना, आप सेक्टर भी लिख सकते हो यार। 1/4 पाई, पाई को 3.14 लेना बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर यानी 5 का स्क्वायर। सॉल्व करके मान लो आंसर आया था स्टार मीटर स्क्वायर। भाई कुछ तो आंसर आएगा ना, तो मान के चलते हैं आंसर आ गया स्टार मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चले सेकंड पार्ट में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया। कह रहे उसने इतना एरिया तो मान लो घास चर ली। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। तो कितना एरिया ज्यादा घास चर पाता अगर वो रोप 5 से बजाय 10 की होती। तो अगर 10 की कर दूं तो वो थोड़ा और आगे तक जा पाएगा। ठीक है ना। तो इंक्रीज इन एरिया, आपको बस क्या निकालना है, इंक्रीज इन एरिया। तो भैया जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में कैसे निकलेगा, फटाफट बता दो मेरे लिखने से पहले। चलो मैं रुक गया 2 मिनट, 2 मिनट ज्यादा हो गए। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया होगा कई बच्चों ने। वो है एरिया ऑफ बिग क्वाड्रेंट या सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर या स्मॉल क्वाड्रेंट। ठीक है ना, एक ही बात है। ये भी क्वाड्रेंट लिख दो आप, ये भी क्या लिख दो, क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ बिग कैसे आएगा बेटा,
1/4 पाई, पाई कितना है 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना आ गया 10 माइनस जो ऑलरेडी आपने निकाल के रखा हुआ था। यार मेरे से तो सितारे ही नहीं बन पा रहे, मैं चांद तक कैसे पहुंचूंगा, सितारा कैसे बनूंगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस स्टार आ गया। गॉट इट, क्लियर है, चले डन है। तो ये वाला एरिया आ जाएगा, पूरे में से पुराने वाला क्या कर दिया माइनस। चले चलो, आहा, अरे निशा जी हम आपके हैं कौन, पिक्चर देखी आप लोगों ने, किस किसने ये पिक्चर, अरे सबने ही देखी होगी यार। हम आपके हैं कौन, ये सीन याद है आपको, ये सीन याद है, ये इनके घर आती हैं, क्या नाम होता है इनका जी, निशा जी, क्या नाम होता है, निशा जी, और ये होते हैं हमारे प्रेम भैया। अब निशा जी जो होती हैं, उनकी जो भौजी होती हैं, वो उनके लिए एक ब्रोच बेचती हैं, ये ब्रोच लगा रही हैं, ठीक है जी, उनको चुभ जाता है, एक्टिंग करते हैं। तो ब्रोच लगाने, ब्रोच समझते हो ना, ब्रोच क्या होता है। निशा जी प्रेम के लिए एक ब्रोच लेकर आई, विच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो कि एक चांदी की तार से बना हुआ था सर्कल, विद डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, वो 5 डायमीटर्स बनाने के लिए भी काम आई थी। एक ऐसे कितने हो गए 3, एक यहां ले लेते हैं 4 और एक यहां ले लेते हैं 5। जो सिल्वर वायर थी वो 5 डायमीटर को बनाने के लिए भी काम आई थी। तो चांदी की तार यहां लगी हुई है, ठीक है जी। आपको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, जो निशा जी प्रेम जी के लिए, ठीक है जी, याद आई। तो वो उसके लिए जो वो ब्रोच लेकर आई थी, उसमें चांदी की तार कितनी लगी थी ये बताना है। तो लेंथ कितनी हो गई, एक तो लगेगा 2 पाई आर और एक लगेगा 5 डायामीटर, 2 पाई कुछ और नहीं लेना, पाई आर, आर कितना है 35/2 और 5 डायामीटर यानी 35 निकाल लेंगे। चलो जी, अब सेकंड एक बात ध्यान से देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, आपको हर एक सेक्टर के बीच का एरिया निकालना है। एक का निकाल लो 10 का आ जाएगा, ठीक है जी। क्या लिखा था, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 बराबर सेक्टरों में बांट दिया। तो हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था रेडियस चाहिए होता है और एंगल चाहिए होता है। अब एंगल नहीं है अपने पास, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एंगल इन ईच सेक्टर। अब एंगल इन ईच सेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, 360 को 10 से डिवाइड कर दो। सेंटर पे कितना एंगल होता है 360, और कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ बेटा 10 में, तो सेंटर को किससे डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना आ गया 36 डिग्री। तो आपको अब निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। बात समझ में आ गई। तो ये कॉमन सेंस है बेटा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 35/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मान लेते हैं, खाली जगह इसलिए छोड़ी, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जो कि 8 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक का एंगल कितना होगा बेटा, 360 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है बेटा। एक सेक्टर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है 6, 1 2 3 4 5 और एक 6 पार्ट में। तो एक का एरिया कितना आ जाएगा और एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। ओके, कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर एक सर्कल 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमारा थीटा कितना होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चले आगे। ओके, समझ में आ गया कि ये निशा जी जो ब्रोच लेकर आई वो कितना कीमती था और एंगल एरिया कैसे निकलेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। मान लेते हैं क्या कह रहा है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। ये फिगर मैं लाना भूल गया हूं, तो मैं फिगर आपके लिए बना देता हूं। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आखिरी। 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 और एक 6 आ गया। 6 इक्वल डिजाइन है जिसका रेडियस है 28।
ये आ गया बेटा 28, तो ये आ गया हमारा थीटा। अब 6 है तो अभी मैंने आपको बताया था 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 60 डिग्री। ये मेंशन भी करेंगे, एंगल इन ईच सेक्टर, तो 360/6 यानी आ गया बेटा हमारा 60 डिग्री। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब ये जो है ना, ये है डिजाइन आपका, इसको टेबल क्लॉथ के डिजाइन को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा ये बताना आपको, ठीक है जी। ये फिगर है क्या, आपको लगता है कि ये एक सेगमेंट है? क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकाल लें। एरिया ऑफ वन डिजाइन यानी वन सेगमेंट, वो आया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 60 डिग्री है, तो √3/4। अब आपको ये क्या हो गया, अब आपको ये क्लिक करना है पेपर में कि भैया 60 है तो क्या लगाना है, 90 है तो क्या लगाना है, 120 है तो क्या लगाना है। तो √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है जी। आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपने वैल्यू √3 की भी डाल ली, आंसर आया पाई स्टार सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है जी। आपने अब निकालना है कॉस्ट। तो ऐसे कितने थे बेटा हमारे पास, कितने थे, 6 इंटू में क्या किया हमने स्टार, और जो रेट था वो था 0.35। ये आंसर आ गया। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया तुम्हारे भाई ने तुमको, हर एक वैरायटी का, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, एवरीथिंग, ठीक है जी, डन है। आर्क का तो कम ही आता है क्वेश्चन, बट फिर भी आता तो धमाकेदार आता है। गॉट इट। एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है, पूरी एनसीईआरटी 12.1 12.2 बड़े आराम से कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सर्कल के भी लाऊंगा, इसके भी लाऊंगा। आज आपको कमेंट सेक्शन करके ये बताना है कि जो हमने आपके लिए मेहनत की, जो आज हमने, ये तो कर ही लेना, ठीक है ना हमने आपके लिए जो मेहनत की वो क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करने में, कि ताकि आपको मजा आए पढ़ने में, एक एंजॉयमेंट रहे, क्यूरियोसिटी रहे, क्या इसको बरकरार रखें या ना रखें। आपका माइंड वहां पर अच्छा चलता है या आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा, हम हट जाते हैं उस पॉइंट से, तो वो भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जहां आप खुश वहां ये चैनल खुश, ठीक है जी। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।